कि हमने ये सारी तैयारी कर ली है। मैंने ये पूरा बैग पैकिंग से पहले ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए कि मैंने क्या-क्या सामान रख लिया है केदारनाथ के लिए, ताकि सब कुछ आसान रहे, बढ़िया रहे। तो मैंने ना सबसे पहले कहते हैं भाई केदारनाथ में ना आपको चलना है तो चलने के लिए ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। तो कल मैं गई और मैं ट्रैकिंग शूज़ लेके आई हूँ अच्छे वाले, और 2 दिन से मैं इनमें, मतलब कल भी मैं इनमें चली हूँ और आज भी चली हूँ, ताकि है ना मेरे पैर इनके यूज़्ड टू हो जाए और अच्छे से अपना, मैं इनमें एकदम ऐसा ना हो कि नए शूज़ ले लिए और फिर चलने में दिक्कत हो जाए। तो मैं 2 दिन इनसे अच्छे से चली और मेरे पैर इनमें सेट हो गए हैं। तो मैं 2 पेयर है मेरे पास शूज़, और 1 सिंगल हमें स्लीपर भी चाहिए वहाँ पर। तो ट्रैकिंग का ये हो गया, क्योंकि भोलेनाथ के यहाँ पर जब हम दर्शन करते हैं ना, तो शूज़ नहीं, अपने चप्पल पहने मंदिर में आराम से निकालो और दर्शन करो। ईज़िली आप चल पाओगे, देख पाओगे दर्शन, कहीं भी आस-पास घूमो वहाँ तो। तो सबसे पहले ये हो गया ट्रैकिंग के लिए। दूसरा है ना, रेन कोट वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है वहाँ मौसम चेंज होता रहता है। कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी भी लगने लग जाती है और कभी बारिश भी हो जाती है अचानक। तो वहाँ पे वैसे रेन कोट मिलते हैं, लेकिन वो पन्नी वाले बहुत पतले होते हैं। लेकिन हम यहीं से ही लेके जा रहे हैं ये रेनकोट। वहाँ ना 100-150 में आपको रेनकोट मिल जाते हैं, लेकिन वो फटने के डर रहते हैं, और ये वाले बहुत मजबूत हैं। हमें 450 का एक रेनकोट मिला है यहाँ, और हम 2 लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर हमने 2 रेनकोट ले लिए हैं, और ऐसे हैं ये, ताकि हमारे जो बैग है या गैजेट है वो कुछ भी भीगे ना। उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हम वीडियो बनाते हैं तो फ़ोन, हमारे गैजेट ये जैसे ट्राइपॉड है और पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेंगे। और बैटरी स्पेशल मैं बोलना चाहूँगी, ऐसी जगह पे ना बैटरी डाउन हो जाती है ठंडी जगहों पर, तो पावर बैंक होने चाहिए आपके पास। ये वाले देखो हमारे पास 2-2 हैं। और आपको अगर वीडियो का शौक है, आप वीडियो के शौकीन हो कि वहाँ से कुछ बहुत सारी वीडियो बना के, तो आपको एक एक्स्ट्रा फ़ोन ज़रूर लेके जाना है, ताकि आप उसमें फ़ोटो, वीडियो लेके आ सको। और आपको पहले ही फ़ोन अपना, जितनी भी इसमें डाटा है वो आपको कहीं लैपटॉप में कहीं स्टोर कर देनी है, त खाली करके लेके जाना अपना फ़ोन। तो ये मैंने पहले ही काम कर लिया। मेरे दोनों 2 फ़ोन है मेरे पास, एक में वीडियो बनाती हूँ मैं, और एक मेरा वैसे कॉलिंग के लिए रहता है। तो ये मेरा काम हो गया, मैंने पूरा खाली कर लिया, इनका स्पेस पूरा खाली है। दूसरा मैंने एक छाता भी रखा है। वैसे तो मैं रेनकोट ही लेके जाऊँगी, लेकिन जैसे आस-पास जो गौरीकुंड तक कार जाएगी, ऊपर ट्रैकिंग करेंगे ना, तो वहाँ तो हमारा रेनकोट काम आएगा। और जो ये छाता है, ये है कि आस-पास जैसे घूमेंगे, तो वहाँ ये छाता काम आ जाएगा, रेनकोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गए 2, ये तो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर है, जब हम ट्रैकिंग करेंगे ना, तो हमें चाहिए होगा एक बैग, जिसमें हम है ना अपना जो छोटा-छोटा सामान, अब ये जो सामान है, रेनकोट है, अगर जब हम ट्रैकिंग करेंगे, बारिश नहीं हो रही तो रेनकोट को रखेंगे, अपने गैजेट है वो रखेंगे, और एक स्लीपर रखेंगे, और खाने का कुछ छोटा-मोटा सामान जो भी रखेंगे, तो उसके लिए बैग चाहिए। तो एक ये मैंने ये वाला बैग लिया है और एक ये वाला लिया है, तो हम इनमें आराम से ये सारा सामान ले जाएँगे, और पीछे टका रहेगा ना, हैंड फ्री रहेंगे, आराम से अपना ट्रैकिंग करेंगे, और आराम से हम कर सकते हैं, ट्रैकिंग भी करो और अपना कुछ खाना-पीना कुछ है। एक वाटर बॉटल ज़रूर रखें, कहते हैं भई वहाँ पे पानी के झरने-वरने होते हैं ना, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं भरते रहे। तो ये मैं शेयर करूँगी वैसे आपको वीडियो में, कि भई ऐसे-ऐसे हमने किया, जो-जो देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। और ये वाले ना वाटर प्रूफ है, एकदम बारिश-वारिश आएगी ना तो ये बच जाएगा, क्योंकि इसमें गैजेट रहेंगे तो खराब होने के, भई उनको बचाना है हमें सेफली। और फ़ोन को बचाने के लिए हमने ये वाले लिए हैं, छोटे-छोटे से पॉली बैग से हैं ये, यहाँ पे ज़िप लगी हुई है, ताकि फ़ोन भी ना भीगे हमारे। क्योंकि वीडियो बनाएँगे तो फ़ोन भीगने का बहुत डर रहता है, हल्की-सी बारिश में तो दिक्कत हो जाती है। तो ये तो 2 हमारे बैग हो गए, ताकि ये जो ऊपर हम जाएँगे, ट्रैकिंग करेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो वहाँ ये सारा सामान इनमें हम ले जा सकें। और हमने ये भी प्लानिंग की है कि हम वहाँ रात को रुकेंगे, तो इसीलिए एक जोड़ा कपड़ा हम वहाँ ऊपर लेके जाएँगे। जब हम बाबा के सुबह दर्शन करेंगे, तो हम चेंज करके वहाँ पे वो कपड़ा पहनेंगे, तो एक जोड़ा कपड़ा इनमें से मैं लेके जाऊँगी। बाकी ये मेरे हस्बैंड की कपड़े हैं सारे, उनके शूज़ लगे हुए हैं और उनकी सारी पैकिंग है, वो उधर की साइड मेरी पैकिंग है। तो अब थोड़ी-सी चीज़ और मैं बता दूँ, मैं देखो सनग्लासेस है मेरे रखे हुए हैं, और मैं देखो चश्मा लगाती हूँ आई साइड के, तो मैंने 2 पेयर रखे हैं, क्योंकि है ना, एक में अगर कुछ हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब गाड़ी में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं कम लगाती हूँ, पर फिर भी आपको 2 पेयर तो ज़रूर ले जाना है, जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए तो। और कुछ दवाइयाँ रखी है मैंने वैसे, हम अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप वो भी रखें, और ये अगर नहीं भी चल रही है ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक मैंने पेन किलर रखे, क्योंकि हम चढ़ाई करेंगे तो पेन तो होना ही होना है, तो आप वहाँ जाके पेन किलर ले सकते हो, तो आपको आराम मिलेगा, ताकि आप वहाँ बाबा के आराम से दर्शन कर सको और आराम से नीचे भी उतर सको। फिर उसके बाद एक मैंने ओआरएस घोल रखा है, ग्लूकोज़ रखा है, जो एनर्जी देता रहेगा हमें, पानी में मिक्स कर के हम पीते रहेंगे। एक फ़ीवर की मैंने दवाई रखी है, कि बाय चांस जैसे बड़ी थकान होती है ना, तो फ़ीवर कई बार आ जाता है, तो वो, और एक सर दर्द की दवाई रखी है।
सर में दर्द ना हो, गैस वैस बन जाती है ना उल्टा सीधा, हम जैसे खाते पीते रहते हैं तो वो हो जाता है, तो इसलिए सर दर्द की में एक दवाई रखी है हमने। और सर्दी, जुकाम, खाँसी के लिए भी एक कफ एंड कोल्ड वाली रख ली, क्योंकि सीज़न चेंज होता है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी रहती है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपकी। फिर एक है ना ये वाला आपकी बारी, क्योंकि हम जैसे आपने देखा होगा वीडियो में हम कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, तो ये मुझे बहुत सही लगा, ये है हैंड वॉश, डेटॉल का लिक्विड। पहले हम ना सोप रखते थे, तो बार-बार निकालो पर्स में से, बड़ी दिक्कत होती थी। ये जो लिक्विड हैंड वॉश है ना, ये बहुत काम आता है। इसे है ना आप अपनी गाड़ी में रखो, इसे ना आप अपनी गाड़ी में रखो, अपने हाथ के पास। अब जैसे कोई भी है, बच्चे जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं हम, या हम कुछ खा रहे हैं, तो फटाफट से अपने हैंड वॉश किया, लिक्विड है और गाड़ी में एक्स्ट्रा बॉटल तो पड़ी रहती है पानी की, तो और इसको फटाफट बंद करके रख दो, उसको रखने की भी दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बहुत काम आ रहा है अब। सेकंड टाइम मैं इसको लेके जा रही हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली ये वैसे ना जेंट्स के ज़्यादा काम आता है। तो ये हो गया, एक एक्स्ट्रा टॉवल रखा है, आप अपना नहा धो के अपने कपड़े वो ये वहाँ टॉवल मिले ना मिले होटल्स में, तो हमने एक टॉवल भी रखा है। अब आ जाते हैं कि हमने पैकिंग किस हिसाब से की है, ये तो हो गया ट्रैकिंग में हमने भाई क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है? अब है ना हमने पैकिंग किस हिसाब से किया है, देखो सबसे पहले आप जब पैकिंग करने लगो ना, आप ये डिसाइड कर लो आपको कितने दिन के लिए जाना है। देखो मैंने सारी चीज़ें सोच के मेरे टोटल 5 दिन हुए हैं, तो 5 दिन यानी कि 1 दिन यहाँ से जाने का, हम तो रुकते हुए जाएँगे ना, तो सबका अलग-अलग वो होता है कि भाई कोई किस हिसाब से जाएँगे, तो हम तो रात में रुकेंगे भी, तो सबका वो तो डिपेंड करता है कि कौन कितने दिन रुक रहा है वहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरा तो 5 दिन का है, तो मैंने 5 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं और एक रखी है जैकेट, ताकि वहाँ पर ठंड का भी रहता है ना, तो ये जैकेट मैं लेके जाऊँगी और रास्ते में लेके जाऊँगी, और ऊपर अगर ठंड होगी तो ये जैकेट पहन लेंगे। और तो हस्बैंड की भी एक जैकेट मेरी, एक हस्बैंड की रखवा दी है। एक कपड़ा रखा है जो हम केदारनाथ में ऊपर दर्शन करेंगे वहाँ पहनेंगे, तो इनका भी वही है, जो हम दर्शन करेंगे वहाँ पहनना है। उधर रखा हुआ है कि जो हम ट्रैकिंग करेंगे तब पहनेंगे, और इनका ये फिर वो सेम वही कि ट्रैकिंग करते हुए हमें जो पहनना है। अब वापस आते हैं तो यहाँ से जाएंगे वो कपड़े, तो एक एक जोड़ा हमने सारे कपड़े रख लिए, क्योंकि वहाँ वॉश करने का तो टाइम होता नहीं है, तो इस हिसाब से हमने हर एक दिन के कपड़े रख लिए। और ऐसी भी जगह नहीं है मंदिरों में, देखो आप सबको पता है कि मंदिरों में हमें साफ सुथरे धुले कपड़े पहनने चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे थोड़े से कपड़े ज्यादा हो गए। अगर हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं तो हम उनको, जैसे जीन्स है तो उसको 2 दिन भी पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं पहन सकते, आपको साफ सुथरे ही कपड़े पहनने चाहिए, दर्शन करो तब। हाँ, आप यहाँ से जा रहे हो तब पहन सकते हो, या फिर वहां से आ रहे हो तब भी वैसे, लेकिन दर्शन करो तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इसलिए हमारे थोड़े से कपड़े ज्यादा हो गए हैं। लेकिन वहां हम लेके, तो मैंने आपको बताया, एक से हम ट्रैक करेंगे और दूसरा वहां दर्शन करेंगे, बस यही है। एक जोड़ी लेके जाएंगे और एक हम पहन के जाएंगे। बाकी वैसे सबसे और ये हमने रख लिया है, इन सब सामान को पैक करने के लिए रख लिया है हमने इतना बड़ा बैग, इसी में हम इसमें रख लेंगे। ट्रॉली बैग भी है हमारे पास, लेकिन ये छोटा सा है और इजी है, इसको कहीं भी संभाल के रख सकते हैं, तो हमने यही निकाल के और इसी में रख देंगे। हम दोनों के कपड़े तो इसमें आ ही जाएंगे। बाकी ये गाड़ी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अपने, वो जो भी इनकी भाई रहती है कि पोल्यूशन वगैरह, ये वो इंश्योरेंस, ये सब इसमें रखे हुए हैं। और इसमें हमने अपने आधार कार्ड भी रख लिए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें आधार कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। जो भी जा रहे हैं सबके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है वहां पर, तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो और वहां जाकर भी हो सकता है। चलो, तो ये सारी होगा सारा सामान। अब मुझे ये सारी चीजें करनी है पैक, और फिर उसके बाद करेंगे यात्रा अपनी शुरू। अब ये देखते हैं कि वीडियो मैं बाद में डालूंगी या पहले डालूंगी, वो तो मुझे पता नहीं, पर आप वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। और बाकी की जो वीडियो वो भी देखना, केदारनाथ की सब कुछ डालने वाली हूँ मैं सारी वीडियो। अभी केदारनाथ जाओ ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको वहां पे ना कैश लेके जाना है। जितने भी लोग अभी गए ना हमारे, तो वो सब बता रहे हैं कि वहाँ पे ना पेटीएम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, कैश होगा तो सही रहेगा। और रास्ते में जब हम चढ़ाई करते हैं तो आपको क्या नाम है, थोड़ी दूर ही कुछ वैसे टेंट वगैरह मिल जाते हैं, पर सब कैश ही जरूरी है। बाकी ना अब देखेंगे रास्ते में क्या क्या होगा, वो सारी चीजें फिर बता देंगे, जैसे और आगे वीडियो भी ना बताते रहेंगे। तो चलो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर ये सारा सामान मैं पैक कर लूँ। और पता है, हम अब की पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैं बहुत पहले वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना रावण दबड़ में ना बहुत सारी चीजें मेरी छूटती तो नहीं है, पर मैं खुद परेशान होती रहती हूँ। तो अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो लेडीज को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि उनको, क्योंकि उनकी दिक्कत होती है कि उनको सब कुछ मैनेज करके चलना है, खाने का भी देखना है, कपड़े वपड़े भी, तो आप ना एक दिन पहले अपना सामान वामान रखना शुरू कर दो और अपना बैग वैग पैक कर दो। तो मैं एक दिन पहले ये सारा सामान, और मेरा हो गया, चलो आज की बारी पहले, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। तो आज मैं ये सारा रख दूंगी, फिर हम जाएंगे आराम से, रिलैक्स रहूंगी। पहली बार मेरी बैग पैकिंग जल्दी होगी, तो इतनी टेंशन नहीं है अब।
फटाफट उठाया बैग और चल देंगे। चलो बाय, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कुछ चीज रह गई हो तो और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें, केदारनाथ के दर्शन भी करके आ जाएंगे और शायद बद्रीनाथ के भी कर लें हम। चलो ठीक है, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स पैकिंग बिल्कुल परफेक्ट थी मेरी, लेकिन इस बैग ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। पतली स्टेप वाले बैग मत लेके जाना, चौड़ी स्टेप वाले लेके जाना। और ये छोटा स्पेस था, इसमें मैं सामान भी नहीं रख पाई, इसने ही मुझे बहुत परेशान किया। बाकी सारी चीज़ें सही थी। तो बैग आप चौड़ी स्टेप वाले लेना, जैसे स्कूल बैग होते हैं, तो इसमें आप अपने फ़ोन, अपने कपड़े, ये सब आराम से रख सकते हो। तो बस यही एक कमी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी ये जो भी तैयारियाँ वो इनफ है, आप इतनी तैयारी के साथ अपना ट्रिप बहुत शानदार कर सकते हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोले की।